और अब हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराजगंज के नौतनवा से सपा के पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, जिनसे हम यूपी में आगामी चुनावों पर चर्चा करेंगे। मुन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी नमस्कार जी, अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर आप समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही इसको किस तरीके से आंकते हैं? आवाज थोड़ी आपकी हल्की आ रही है। जी, मुन्ना जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि उपचुनाव भी हाल ही में हुए 7 सीटों पर, जिसमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और जौनपुर की बलहन सीट जो आपके पास पहले से थी उससे आप बचाने में कामयाब रहे हैं। किस तरीके से आप अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को उपचुनाव में आंकते हैं? देखिए, ये सत्ता का चुनाव होता है, बाई इलेक्शन जो होता है, और अभी हम देवरिया में देखे कि एक एक बूथ से भाजपा ने 12-12 एजेंट बनाए थे और किस तरह से बनाए थे अब इन बातों को कहा नहीं जा सकता सार्वजनिक रूप से, लेकिन हमेशा जो बाई इलेक्शन होता है सत्ता के पक्ष में जाता है। उसमें अपने धन कुबेर की चीजों को सामने रख देती है, सौंप देती है, और इस कारण ये चुनाव जीतते हैं लोग, और कोई बड़ी बात नहीं है। जी मुन्ना जी, लेकिन इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, तो सेमीफाइनल में तो कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा रहा है, तो 2022 को लेकर क्या फिर आप कहीं संकेत तो नहीं दे रहे? ये सेमीफाइनल आपके लिए मुश्किल तो नहीं होने जा रही? नहीं, हम लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब ये पूरा खेल हम फाइनल खेलेंगे तो उस समय की स्थिति कुछ और होगी, क्योंकि इनकी पूरी मंत्री, एक बूथ पे एक मंत्री तब नहीं बैठेगा, तब मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगेगा। अभी तो इनके एक मंत्री एक बूथ पे बैठे थे, और मंत्री जब फाइनल चुनाव होगा तो मंत्री इनका खुद चुनाव लड़ रहा होगा और हम इनसे लड़ेंगे और बहुमत पाएंगे। नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि उपचुनाव में ट्रेंड यही होता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी के पक्ष में परिणाम भी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल सर ये है, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपसे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर आप सरकार को घेर सकते थे। आखिरकार वो जनता के बीच में आप लोग कन्वे करने में क्यों नाकाम साबित रहे? कहाँ रह गई आपकी कमी? ऐसा नहीं है, अब हम तो अपनी विधानसभा में देख रहे हैं जी, और हम हर आदमी के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, और जनता की जो बात है वो सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, और हमारी पार्टी भी अभी हर मुद्दे पे ज्ञापन देना, धरना करना, उस सीए से लेकर के अभी परारी तक हमने लड़ाई लड़ी, और हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। जी, चूंकि आप महाराजगंज के नौतनवा से विधायक भी रहे हैं, तो अब ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, जाहिर तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं 2022 को लेकर। क्या आपकी रणनीति रहेगी? जनता के बीच आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे? जनता के पास हमारे मुद्दे बहुत हैं, तो भाजपा ने हमको इतने मुद्दे दे दिए हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें, अभी किसानों को इन्होंने छला, किसानों का धान इस तराई में 1000-1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। सरकार कहती है कि हम आपके खाते में 6000 डाल दें, और हालात ये है कि बिजली पे इन्होंने 200 की जगह 500 रुपया बढ़ा दिया, और 360 के गैस सिलेंडर को इन्होंने 800 रुपया कर दिया। दोनों पैसे को जोड़ा जाए तो 12 महीने में 6600 रुपया प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, और 6000 किसान के खाते में डाल रहे हैं, और ये 6000 रुपया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 500 रुपया महीना करके समाजवादी पार्टी के समाजवादी पेंशन के रूप में देते थे, और 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देते थे। इन्होंने कहा बेटी पढ़ाएंगे और बेटी बचाएंगे। बेटियों को बचा तो पाए नहीं, हालात ये है कि पढ़ाने के लिए इन्होंने 10 रुपया नहीं दिया। और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी ने योजना चलाई थी कि हम हर बच्ची को इंटर पास होने के बाद 25,000-30,000 रुपया कन्या विद्याधन देंगे। पैसा दिया हमारी सरकार जी, इन्होंने तो 2 रुपया भी देने का काम नहीं किया, यहाँ तक कि वजीफा में भी कटौती कर दी। बिहार के चुनाव में कोरोना नहीं पकड़ रहा है, और बच्चों को स्कूल जाना है तो ये लोग कहते हैं कि कोरोना पकड़ रहा है। तो लेकिन अब चूंकि मुन्ना जी आपने किसानों का जिक्र किया है, तो अभी हाल ही में कृषि बिल भी पास हुए हैं, सरकार तो कह रही है आप बेवजह लोग किसानों को भड़का रहे हैं।
असल में ये जो बिल है वो किसानों के हित में लाए गए हैं। 2022 तक जो हमने सपना देखा है कि आय दोगुनी करेंगे किसानों की, उसी दिशा में ये कदम है। आप बताइए, जब हमारे यहाँ ही धान खरीद नहीं हो रही है जी, तो हमारे यहाँ का किसान कहाँ पीलीभीत ले जाएगा और कहाँ पंजाब ले जाएगा, कहाँ हरियाणा ले जाएगा। और किसान के हित में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि नेपाल ऐसा छोटा राष्ट्र 20 रुपया लीटर डीजल हमसे सस्ता बेच रहा है। हमारे यहाँ जो धान की कटाई कंबाइन मशीन से 1500 रुपये में होती थी जी, इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि वो 2500 रुपया हो रही है। इन्होंने डीजल का रेट बढ़ाया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया। जब किसान की बात आती है तो ये हल्ला करते हैं, लेकिन कोई किसान ये बताए ना सब्सिडी ये क्या दे रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि ये सब्सिडी क्या दे रहे हैं हमको ऑनलाइन कर देना है जी। हालात ये हैं कि अब मैं भी किसान ही हूँ और मैं भी खेती ही करता हूँ जी। और आपको बता दूं कि 1 एकड़ में पराली बिटोरने के लिए, जो पुआल है ना उसको बिटोरने के लिए 1800 रुपया दिया मैंने पर एकड़ आदमियों को। ये पैसा कहाँ से आएगा? और सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है कि किसानों को ठीक है 100 रुपया कुंटल अधिक दिया जाए रेट पे। ठीक है मुन्ना जी, जाहिर तौर पर ये किसानों से जुड़े मसले हैं, महत्वपूर्ण मसले हैं, और किसान को तो हम यही कहते हैं अन्नदाता। तो जरूरी है कि सरकार के सामने इन मसलों को आप रखें, चुनाव जब आए तो जनता के बीच में रखें। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आगे आने वाले चुनाव के लिए आपको। तो हमारे साथ मुन्ना सिंह जुड़े हुए थे, पूर्व विधायक।